नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान सूर्यदेव के बारे में। जी हाँ, 3 अगस्त से सूर्यदेव का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर। कुंभ राशि, अचानक बरसेगा धन, बनेंगे रंक से राजा। किस प्रकार से है ये चर्चा और सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में जाकर कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, इस समय अगर वर्तमान में मैं बात करूं तो सूर्य की स्थिति आपके 6ठे भाव में है। सूर्य कर्क राशि में विद्यमान है और बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। कर्क राशि में विद्यमान सूर्य जो है लेकिन अब अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। 3 अगस्त को सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे और गोचर करेंगे अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि देखा जाए तो ये नाग देवता का नक्षत्र है और यह देखा जाए तो ग्रहों के हिसाब से बात करूं तो बुध देव का नक्षत्र है, यानी कि बुध के नक्षत्र में सूर्य की एंट्री होने जा रही है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्तमान में सूर्य की जो स्थिति है आपके 6ठे भाव में है और 6ठे भाव में विराजमान सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे, तो इसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में मान सम्मान, पिता और आत्मा के कारग्रह माने जाते हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह है जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो सूर्य जब 3 अगस्त से गोचर करेंगे अश्लेषा नक्षत्र में, जहां पर ये 17 अगस्त 2025 तक विराजमान रहेंगे, तो इस दौरान आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं इनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। इस दौरान आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है स्ट्रांग होंगे। इस दौरान आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज आएंगे कार्य करने के लिए, नए आइडियाज आएंगे व्यापार के लिए, नए आइडियाज आएंगे आपके करियर क्षेत्र से रिलेटेड। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने कई अच्छे करियर क्षेत्र में अच्छा अपना योगदान दे पाएंगे, करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता को अर्जित कर पाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो आप बेहद कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, यानी कि आत्मविश्वास में आपके यहाँ पर पूर्ण रूप से वृद्धि होगी। और देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करने का कार्य करेंगे। सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करना, चूंकि सूर्य इस समय 6ठे भाव में है। 6ठा भाव क्या है? शत्रु का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है और करियर का होता है। तो यहाँ पर सूर्य जब अपना नक्षत्र बदलेंगे तो सामाजिक तौर पर जो कुंभ राशि के जातक हैं इनकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। साथ ही इस दौरान आपको कर्ज से काफी हद तक राहत मिल पाएगी, यानी कि यदि कर्ज में आप दबे हुए हैं तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए समय काफी उपयुक्त है। हालांकि यह समय टोटल देखा जाए 15 दिनों का रहेगा। इन 15 दिनों में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं अपने कार्यों पर पूरा फोकस कर पाएंगे, अपने आप के ऊपर ये आत्मचिंतन कर पाएंगे, आत्म सुधार पर कार्य कर पाएंगे। इस दौरान आप अपनी कमजोरियों को अपने ताकत के रूप में आगे बढ़ा पाएंगे। इस दौरान आपके सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो कार्य हैं पूरे हो सकते हैं। साथ ही देखा जाए तो मानसिक तौर पर यदि आप कुंभ राशि के जातक बहुत ज्यादा परेशान हैं तो सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करना आपको मानसिक तनाव से राहत देने का कार्य करेगा। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़े से संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके कार्य का दबाव आप पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके संघर्ष में वृद्धि होगी। हालांकि इन संघर्षों से आप बहुत ही आसानी से बाहर निकल पाएंगे और सफलता अर्जित कर पाएंगे। सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, चूंकि 6ठे भाव में रहेंगे, तो इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ कोई बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। ऐसे में किसी के साथ कोई गलतफहमी ना हो, इसके लिए आगे से अपनी बातों को क्लियर रखें, क्योंकि यहाँ पर आपके मित्रों के साथ थोड़े से आपके संबंध बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करो स्वास्थ्य के हिसाब से तो सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को काफी हद तक आपके जीवन से दूर कर रहा है, लेकिन इस दौरान छोटी मोटी कुछ समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। जैसे देखा जाए तो इस दौरान आंखों में कोई इन्फेक्शन की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, पाचन से संबंधित कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इश्यू देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े इश्यू देखने को नहीं मिलेंगे। बात करो यदि सूर्यदेव की दृष्टियों के हिसाब से तो देखिए यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र में जाकर सूर्य की जो दृष्टि है वो कुंभ राशि के जातकों के 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव जो होता है हमारी कुंडली का वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। तो
जब वैवाहिक सुखों के भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य कहीं ना कहीं क्रोध और अहंकार के कारक होते हैं। ऐसे में आप पति पत्नी में किसी बात को लेकर अहंकार आ सकता है, ईगो आ सकता है, जिसकी वजह से अनबन की समस्या छोटी मोटी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक हैं अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचे। इस दौरान किसी बात को लेकर ईगो मन में मत पाले और जो भी बातें हो एक दूसरे के समक्ष साफ सुथरा ढंग से रख दे, ताकि आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी देखने को ना मिले। क्योंकि सूर्य की दृष्टि 7वें भाव पर सीधे जब पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर अहंकार की भावना को बढ़ाएगी, आपके क्रोध को बढ़ावा देगी। जब व्यक्ति का अहंकार और क्रोध बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उसको देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करना इनके पारिवारिक जीवन को, इनके वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा मिले जुले परिणाम दे रहा है। इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि अगर आपके दाम्पत्य जीवन से मैं बाहर निकल जाऊं, अगर बात करूं नौकरी पेशा लोगों की, बात करूं व्यापारी वर्ग की, तो उन्हें अपने व्यापार में, अपने करियर क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, अपने करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित होगी। वहीं व्यवसाय वर्ग को व्यवसाय में शानदार धन लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सूर्य जो है अश्लेषा नक्षत्र में गोचर जरूर कर रहे हैं, लेकिन बुध के साथ युति किए रहेंगे। यानी कि बुधादित्य राज्यों का जो प्रभाव है वह कुंभ राशि के व्यापारी वर्ग को इस दौरान भी देखने को मिलेगा। आप अपने व्यापार में शानदार इनकम इस दौरान कर पाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप के साथ बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय उपयुक्त है। आपके पार्टनरशिप के साथ किए गए बिजनेस व्यापार में आपको इस दौरान अपार रूप से सफलता मिलेगी। साथ ही यदि बात करूं कुंभ राशि के स्टूडेंट वर्ग की, तो देखिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नौकरी के इंटरव्यू के लिए सूर्य का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2025 तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मन मुताबिक परिणाम देने वाला है। इन क्षेत्रों में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अपने उत्तम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कि आपको बेहद खुशी महसूस होगी। वहीं पर कुंभ राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो इनके पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात करूं, घर परिवार में लोगों के साथ संबंध की, तो यहाँ पर आपको छोटे मोटे मन मुटावों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें, हो सके तो अपने अंदर किसी भी रूप में अहंकार को न आने दें। साथ ही इस दौरान जीवन साथी के साथ बहस करने से बचें और सूर्य देव से जुड़े कुछ उपाय अवश्य रूप से करें, ताकि सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में जाकर आपके करियर व्यवसायिक क्षेत्र में लाभ देने के साथ साथ आपके पारिवारिक जीवन में निगेटिव प्रभाव बिल्कुल ना दे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य को तो अर्घ देना है। तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़े से पुष्प डालिए लाल, थोड़ी सी लाल सिंदूर डालिए जिसे की रोली कहा जाता है, और थोड़ा सा उसमें अक्षत डालिए। इससे भगवान सूर्य को उगते हुए, जब सूर्य प्रातःकाल उगते हैं उस समय अर्घ दीजिए, तो इससे सूर्य बलवान होंगे। वहीं पर सूर्य का गोचर चूंकि अश्लेषा नक्षत्र में है, अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, इसलिए आपको बुध को भी बलवान करना होगा। तो बुध को बलवान करने के लिए आप भगवान गणेश को थोड़ी सी हरी दुर्वा अर्पित कीजिए। ऐसा करने से सूर्य के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने का आपको पूरा लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी और इस दौरान आप अपने जीवन में सफलता के परचम लहरा पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं सूर्य के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने का इस दौरान पूरा प्रभाव प्राप्त करेंगे। अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करते हुए अपने जीवन को धन धान्य के साथ समृद्ध बनाएंगे, अपने जीवन में धन का आगमन कराएंगे, रंक से राजा बनेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।